जिंदगी मेरी दिलचस्प एक दास्तां, जिंदगी मेरी दिलचस्प एक दास्तां जो बन के बुझारत पलों में बीत गई। मट्टी का बेटा हूँ, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। उखड़ती बूढ़ी सांसों से चुरा के चंद सांसें में चीर के सीना धरती का फसल नई बो दूंगा। खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, उगाएगी जवानी मेरी, सांसों में सांसें भी आ जाएंगी। और फिर पकते पकते फसल सुनहरी जब हो जाएगी, लेके दाती हाथों में गाता गीत बैसाखी के, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा, मैं सोने के ढेर। दोस्तों, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, जैसे साथ ले जाएंगे। एनीवे, ह्यूमन नेचर है, इकट्ठा करते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय द लाइफ। 92 वर्षीय धर्मेंद्र देओल इस टाइम पे ट्रेंडिंग में बने हुए हैं, और ट्रेंडिंग में हो भी क्यों ना, उनकी फिल्में, उनका अभिनय, उनका करियर और साथ ही उनकी पर्सनल लाइफस्टाइल जो है हमेशा से ही लाइन टाइम में रही। उन्होंने 2 शादी की, पहली शादी से उनको 2 बच्चे और ड्रीम गर्ल से शादी करने के बाद ईसा देओल को जन्म दिया। और अब आपको बता दें कि धर्मेंद्र देओल जो है पूरा भरा पूरा परिवार होने के बाद भी अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से एकांत में जी रहे हैं, या हम ये कहें कि वो एकांत में जीने को मजबूर है, क्योंकि उनका पारिवारिक भले ही कितना ही ज्यादा प्रोफेशनल हो, पर है तो एक परिवार ही। इस परिवार में उसी तरीके से नोक झोंक होती है जैसे आपके और मेरे परिवार में होती है। आपको बता दें कि इन्हीं सभी नोक झोंक से बचने के लिए धर्मेंद्र देओल जो है पनवेल में एक छोटा सा फार्म हाउस बनाकर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। पर इसी बीच उनकी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा झोंका आया है जिसने हर किसी चीज को तितर बितर करके रख दिया है। और धर्मेंद्र देओल इतने बड़े एक्टर होने के बाद भी कुछ इस तरीके से मजबूर हो चुके हैं कि उनकी भी कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ तो धर्मेंद्र देओल की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें कूपर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, तो वहीं मीडिया रिपोर्टर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं मेरी जिंदगी में जिसे मैं चाहता हूं कि पूरी हो जाए। आप ये कह सकते हो कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। हालांकि मेरी जिंदगी अभी बहुत लंबी है, पर फिर भी मैं इसे अपनी आखिरी ख्वाहिश समझता हूँ, क्योंकि ये ख्वाहिशात मेरी पता नहीं कब पूरी होगी, चाहे मेरी जिंदगी रहे ना रहे, मैं इस ख्वाहिश को पूरी करना चाहता हूं। दोस्तों, धर्मेंद्र देओल की इस वीडियो को आज इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग मिल रही है कि जब धर्मेंद्र देओल की हालत गंभीर है तो लोग अब ये उत्सुकता से जानना चाहते हैं कि आखिर धर्मेंद्र देओल की आखिरी ख्वाहिश क्या है और वो इस आखिरी ख्वाहिश को किस तरीके से पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी, इस वीडियो के आखिर तक बने रहे। और चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं धर्मेंद्र देओल की जिंदगी में आखिर ऐसी क्या उथल पुथल मची हुई है जिसके बाद उन्हें कूपर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी ये परेशानी हो रही है और उन्हें एक ऐसी चीज सता रही है और वो चाहते हैं कि उनके जीते जी ही ये सभी चीजें कंप्लीट हो जाएं। हालांकि आपको बता दें कि एक तरफ तो उन्हें कूपर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबरों ने आग पकड़ ली है। जी हाँ दोस्तों, लगभग हर यूट्यूब चैनल पर आपको इस टाइम पे धर्मेंद्र देओल के निधन की खबरें वायरल होती दिखेंगी, क्योंकि 92 वर्ष के हो चुके हैं धर्मेंद्र। और आज अगर हम बॉलीवुड में देखें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उम्रदराज एक्टर कोई है तो वो है धर्मेंद्र देओल। और ऐसे में उनके निधन की खबरों को लोग बहुत ही जल्दी विश्वास भी कर ले रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र देओल की उम्र हो चुकी है और उन्हें कई बार एयरपोर्ट पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के
चलते देखा गया था, वो खुद से अपने आप खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और ऐसे में उन्हें जब कूपर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और ये खबर सामने आई कि धर्मेंद्र देओल का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, तो लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दी कि धर्मेंद्र देओल जो है वो घर वापस लौट कर आ पाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि धर्मेंद्र देओल की आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उस वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है और मैं धर्मेंद्र के साथ साथ बॉलीवुड और टॉलीवुड से जुड़ी हर एक अपडेट आपके साथ शेयर करती रहती हूं। तो चलिए दोस्तों, आपको धर्मेंद्र देओल की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताती हूं। इससे पहले अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि धर्मेंद्र देओल है पंजाबी हैं। उन्हें पंजाबी खाना, सादा खाना, चाइनीज और इटालियन से ज्यादा पसंद है। वो दाल, चावल, साग बहुत ही शौक से खाते हैं और इसी के साथ पनवेल के फार्म हाउस में उनका रहने का एक मकसद और है। वो इस चीज की वजह से और ज्यादा पनवेल के फार्म हाउस में रहते हैं क्योंकि उन्हें खेती गृहस्थी और जमीन से जुड़े रहना काफी पसंद है। अगर वो मुंबई में रहते हैं तो वो अपने गमलों और अपने टेरेस गार्डन पर ज्यादा वक्त व्यतीत करते हैं, पर वो अगर पनवेल के फार्म हाउस में रहते हैं तो वो खेती गृहस्थी के साथ साथ फल लगाना, सब्जी लगाना और इसी के साथ साथ छोटी छोटी चीजें करते हुए देखे जाते हैं। उन्होंने अपने पनवेल के फार्म हाउस में इतने सारे पेट्स पाल रखे हैं कि उनका पूरा दिन उनको खाना खिलाने और साथ ही उनकी देखरेख करने में ही निकल जाता है और ये सभी चीज़ें जो है डाउन टू अर्थ होने का सबूत देती हैं। और इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद जब एक बार मीडिया रिपोर्टर्स उनका पनवेल का फार्म हाउस देखने पहुंचे थे और जब उनसे सवाल जवाब किया जा रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ अधूरा है, जिस पर धर्मेंद्र देओल ने कहा था कि मैं आपको ये अपनी आखिरी ख्वाहिश शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप और दुनिया जाने कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ और मेरा दिल क्या कहता है। इतना बड़ा एक्टर होने के बाद भी मैं अपने परिवार को एक मुट्ठी की तरह नहीं रख पाया। जहाँ मैंने एक गलती की दूसरी शादी करके, तो वही मेरी पहली गलती आज भी मेरे ऊपर भारी पड़ती है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र देओल ने अपनी पहली शादी छोड़कर हेमा मालिनी के साथ शादी की थी, जहां पर उनकी एक बेटी ईशा देओल है और सनी देओल और बॉबी देओल जो है धर्मेंद्र देओल की पहली पत्नी के बच्चे हैं। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ धर्मेंद्र की पहली पत्नी चाहती हैं कि पूरा परिवार एक साथ एकजुट होकर रहे, तो वहीं हेमा मालिनी कहीं ना कहीं उनकी पहली पत्नी से काफ़ी ज़्यादा जेलिश रहती हैं, जिसके बाद जो है वो कभी भी किसी भी फैमिली फंक्शन में नहीं पहुँचती हैं जहाँ पर सनी देओल, बॉबी देओल या फिर धर्मेंद्र देओल की पहली पत्नी मौजूद है। जिससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र देओल का परिवार तोड़ने के पीछे हेमा मालिनी का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि धर्मेंद्र देओल ने क्लियरली हेमा मालिनी का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार अपने परिवार को एकजुट होकर एक साथ देखना चाहता हूँ। हालांकि करण की शादी में ये पॉसिबल था। आपको बता दें कि करण देओल वो शख्स हैं, सनी देओल के बेटे हैं और धर्मेंद्र के पोते हैं, जिनकी शादी लगभग 1 साल पहले हुई थी। और करण देओल की शादी में लोगों को ये उम्मीद थी कि हेमा मालिनी, ईशा देओल और बाकी सभी लोग जो है एक साथ नजर आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं था। धर्मेंद्र देओल के बेटे सनी देओल और उनके बेटे करण देओल की शादी में जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग पहुंचे थे, पर वहीं हेमा मालिनी जो कि ग्रैंड मदर है वो नहीं पहुंची थी और करण देओल की बुआ ईशा भी नहीं पहुंची थी। हालांकि बुआ के साथ पंजाबी रीति रिवाज में काफ़ी सारी रस्में होती हैं, जिसको पूरा करने के लिए चचेरी बहन, सनी देओल की चचेरी बहन ने वो सभी रस्मों को पूरा किया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र देओल के मन में कितनी सारी वो चीज़ें हैं, पैसा, उपलब्धि और साथ ही हर चीज़ होने के बाद भी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र के जीवन में एक अधूरापन है, क्योंकि उनका पूरा परिवार एक साथ नहीं रहता। और शायद यही वजह रही है कि धर्मेंद्र देओल जो है अपने किसी एक बीवी को छोड़कर वो अकेला ही रहना पसंद करते हैं। वो ना हेमा मालिनी के साथ रहते हैं और ना ही सनी देओल की माताजी के साथ। वो अकेले ही पनवेल के फार्म हाउस में अपनी बाकी की जिंदगी को सुकून से काटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर उनकी जिंदगी सुकून से कट नहीं रही है। आपको बता दें कि मच्छरों के काटने की वजह से कुछ समय पहले जो है उन्हें डेंगू हुआ था, जिसके बाद उन्हें अपना इलाज कंटिन्यू कराना पड़ा था और अब जो है एक बार फिर से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। पहले कूपर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और आज ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि धर्मेंद्र के लिए आपको दुआ करना चाहिए तो आप कमेंट में आए और गेट वेल सून जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।
पानी में रखना उस बॉल को। पानी को रखो, हाँ ऊपर से लेके तो दिखाई देगा बॉल। गुड। अभी आगे पीछे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो